नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, अगर आपकी ये सुई सलाख अगर आप इसको निकालना चाहते हैं किसी भी कारणवश और फिर दोबारा से डालना चाहते हैं तो किस तरीके से डाल सकते हैं, ये इसमें मैं बहुत आसान तरीका इसमें बताऊंगा, जिससे जो है आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए ये जो है ये इसको निकाल लेना है, बूट खोल लेना है, पटरी खोल लेना है, ये सारी चीज़ें आपको खोल लेना है। और बाद में जो है अपनी सुई भी मशीन की खोल लेनी है। तो हम सुई भी इसकी खोल लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए, सलाख आपको निकालना कहाँ किधर से है, यानी कि नीचे से निकालना है या ऊपर से निकालना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। देखिए, नीचे से निकालेंगे तो शटल वगैरह सब कुछ आपको खोल कर रख देना है, लेकिन अगर आप ऊपर से निकालेंगे तो ये कुछ भी नहीं खोलने की ज़रूरत है, बस आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कभी भी आपकी जाम हो जाती है सलाख या फिर कोई भी कारण हो जाता है तो आप ऊपर से ही निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी टेढ़ी नहीं होना चाहिए। अगर ये टेढ़ी है तो कहने का मतलब, अगर ये टेढ़ी है या फिर हथौड़ी वगैरह इस पर मार दी किसी ने या फिर टेढ़ी है ये, तो क्या है ये उसमें जाके फंस जाएगी, तो फिर आपको नीचे से ही निकालना होगी। लेकिन आपकी बिल्कुल सही है, कभी भी टेढ़ी नहीं हुई है, कुछ भी करा नहीं है, हथौड़ी भी किसी ने नहीं मारी या फिर तिरछी भी नहीं है यहाँ पर की सलाख, तो आप ऊपर से आसानी से निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगी। तो अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, मशीन को पलट लेना है। उसके बाद जो है इस पेंच को हम खोल लेंगे। अब हम दोबारा से इसको लगा भी देंगे, बांध भी देंगे। कहने का मतलब खोलेंगे और बांधेंगे, दोनों चीज़ें इसमें करेंगे। तो इस पेंच को जो है हमने ये निकाल दिया। अब देखिए, अगर आपकी सलाख जाम है तो आप क्या करेंगे, नीचे से पेंच कर लगाएंगे इसमें, यहाँ पर नीचे से ये आपने पेंच कर लगाया नीचे से, और जो है पेंचकस का कोई भी चीज़ लगा लें और हथौड़ी से जो है इसको ठोक दें, तो उससे क्या है ये आसानी से ये ऊपर चली जाएगी। तो अब जो है इसको हम खोलेंगे। अभी देखिए ये फंसी हुई है, तो हम इसको खोलेंगे। कभी कदार ये लूज होता है तो ऐसे ही निकल आता है, कभी कदार टाइट होता है। तो अब हम नीचे से पेंच कर लगाएंगे, साइड में लगाना है, इसके बीच में नहीं लगाना है वरना ये कट जाएगा। तो देखिए ये कील लगाई, अब हम इसको ठोक देंगे। तो ये हमारी निकल आई। क्योंकि ये हल्की सी यहाँ पर तिरछी है, तिरछी नहीं है, यहाँ पर लोहा फंस रहा है, तो इसलिए इसमें दिक्कत आती है। तो यहाँ पर फंस रहा है, हम इसको थोड़ा सा घिस लेते हैं। यहाँ पर कहीं पर आपको घिसने की ज़रूरत नहीं, वरना ये खुरखुरी हो जाएगी।
तो इसको घिसने के बाद अब हम इसको खींच लेंगे प्लस से। तो देखिए यहाँ पर ये फंस रही थी तो इसको हमने घिस दिया, अब ये बिल्कुल सही है। तो देखिए अब आपको इस तरीके से इसमें लगाना है उल्टी तरफ से। तो ये देखना है ये फंस तो नहीं रही कहीं पर, हमारी सही चल रही है नहीं चल रही है। अगर कहीं पर ये फंसे मतलब नीचे यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर क्योंकि ये सुई होती है, यहाँ पर अगर फंसे चलने में इस तरीके से चलती है तो जो है तो समझ लीजिए आपको इससे रेगमाल से घिसने की ज़रूरत है। और कहीं पर नहीं फंस रही है, ऐसे आपकी निकल रही है, अब ऐसे डाल के देखें आप तो समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इसको दोबारा से लगा सकते हैं। अब कहीं पर फंसे तो रेगमाल से इसको घिस सकते हैं। तो कैसे घिसना है वो मैं आपको बताता हूँ, इसे घिसना होता है। वैसे तो रेती लगती है। तो देखिए ये रेगमाल है, इसको बड़ा लेना है आपको, छोटा नहीं बड़ा सा थोड़ा सा ले, और इसको इस तरीके से मोड़ लें। मोड़ने के बाद जो है इसको इसके अंदर आपको डालना है। जब आप बड़ा लेंगे तो इससे आसानी होगी आपको, और घुमाना इस तरीके से, और किसी को पकड़ा लेना है। पकड़ाने के बाद इसको फिर जो है ऐसे करके जिधर भी ज़्यादा आपको लगे टकरा रहा है उधर साइड में आप घिस सकते हैं इसको। मतलब हमने एक डेमो दिखा दिया है आपको इस तरीके से, जहाँ पर भी घिसना हो तो आप घिस सकते हैं। तो उसके बाद जो है उसके बाद इसके अंदर तेल डालना है इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर तेल डाल लेना है और इस पर भी लगा लेना है ऑयल। तो अब तो ये सही चल रही है, ना सही चले तो इस तरीके से देख लें। फंसती है तो ये प्रॉब्लम होती है, कहीं पर भी फंस रही हो तो आप घिस सकते हैं रेगमाल से। पिछली बार मैं एक बार खोली थी तो यहाँ पर फंस रही थी तो हमने इसको रेगमाल से घिसा था साइटें इसकी। ये बाहर निकल आती है तो इसको भी हम डालेंगे। तो अब ये इसको लगाते हैं। और ये बुश जो है इसको आपको भी ठोकना नहीं है। ये देख लें हमारी ये चल रही नहीं चल रही है, नहीं चल रही हो तो बुश को ऐसे करके घुमाएं। तो देखिए अगर आपकी ये फंसे तो बुश को हल्का सा इस तरीके से घुमाएं शुरुआत में, ठोकना नहीं है पूरा। इस तरीके से फिर ये पेंच चाहें हल्का सा लगा लें। तो देखिए पेंच लगा लिया। अब कभी कदार ऐसा होता है हमारी एक तरफ फंसती है तो हमको घुमाना होता है, बुश को हल्का सा घुमा देना होता है जैसा कि हमने बताया। तो घुमाने के बाद जो है वो फिट हो जाता है। तो घुमाने के बाद फिर आप देखिए इस तरीके से पेंच लगा के कि आपकी सलाख चल रही है सही सलामत, तो आप जो है उसको बिल्कुल ही ठोक दें जैसे कि ये ठोका जाता है। अब हम इसको साइड में लगाएंगे और ये हमने ठोक दिया। उसके बाद जो है हम इसको पेंच को टाइट कर देंगे। ये बुश का पेंच है, सलाख का नहीं है। सलाख का हमारा ये पेंच है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हम शटल सेट करेंगे। अब हम इसमें बांधेंगे अपनी चुटकी और सुई। तो ये साइड में है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अभी देखिए ये खसक रही है इधर उधर, तो इसको हम सबसे ऊपर करके और ऐसे करके रख देना है। ऐसे सबसे ऊपर करके
ऐसे। अब हम पेंच को हल्का सा टाइट करेंगे ताकि ये इधर उधर खसके नहीं। अभी हमें फिर खोल के सेट करना होगी ना। तो ये हो गया काम। अब हम इसका शटल में सुई के सलाख को सेट कर देते हैं। बस शटल क्योंकि हमने खोला नहीं था और जो है इसको ऐसे ही हमने रखा था, तो हमें शटल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ सलाख को सेट करना है। तो सलाख का पेंच अगर ज़्यादा टाइट हो तो यहाँ से खोल सकते हैं। अब देखिए, ये सलाख है इसका, ये अब देखिए ये सुई है इसका, ये जो छेद है, ये छेद जो है छेद हमारा बिल्कुल इसके कगर में रहे। ये कटोरी है, ये कटोरी है, इसके कगर में बिल्कुल रहना चाहिए। ये यहाँ पर ये हिस्सा है, तो हम इसको कर देते हैं ऊपर। इस तरीके से। तो ये हमने बांध दिया, देखिए। तो ये देखिए ये हमने बांध दिया। इस तरीके से आपको रखना है और हम पेचकस से टाइट कर देंगे। तो ये टाइट हो गया। अब हम एक बार शटल भी अपना चेक कर लेते हैं। इसको कस के टाइट करना है। तो ये देखिए ये शटल की नोक को हमको ऐसा करके आना चाहिए। तो बिल्कुल ही सही है, ये बिल्कुल ही हमारी नोक आ रही है। तो इसी तरीके से आपको बांधना है। छेद है इसका सुई का। अब देखिए वो नीचे है, शटल की नोक हल्की सी ऊपर है इससे। तो यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल ही सही है। इसी तरीके से आपको सेट कर ले। तो हमारी मशीन कहीं पर फंस नहीं रही है, बिल्कुल ही सही है। तो इस तरीके से ही आप इसको सही कर सकते हैं। बाकी अब हम सिलाई लगा के देख लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए कितनी फर्स्ट क्लास हमारी मशीन चल रही है। अब तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। जैसा मैंने बताई है सिटिंग सुई सलाख की नीचे शटल से, वैसे आप बांधेंगे बिल्कुल ही एकदम फर्स्ट क्लास बंध जाएगी। तो इस तरीके से कभी भी क्या होता है, कभी कभी जाम हो जाती है हमारी सलाख या कुछ भी होती है प्रॉब्लम, तो जो है खोल के इस तरीके से आप इसको बांध सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।